रात के 2 बज रहे थे, लेकिन कार्तिक की आंखें थकी होने के बावजूद एक अजीब सी बेचैनी से खुली थी। अंगूठा लगातार ऊपर की तरफ फिसल रहा था। हर अगली रील के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। कोई पेरिस की सड़कों पर कॉफी की चुस्की ले रहा था, किसी के पास महंगे गैजेट्स और लग्जरी कारों का कलेक्शन था, तो कोई रातों रात सोशल मीडिया की दुनिया का चमकता हुआ सितारा बन रहा था। कार्तिक ने अपनी खामोश दीवारों पर नजरें डाली। एक पुराना स्टडी टेबल, बिखरी हुई किताबें और मध्यम रोशनी वाला एक बल्ब। उसने गहरी सांस ली और उसके दिल में एक भारीपन सा उतर आया। एक सुलगता हुआ सवाल उसके जहन में गूंजने लगा, इन सब के पास वो सब कुछ क्यों है जो मेरे पास नहीं है? क्या मेरी जिंदगी ही इतनी साधारण और बेजान है? वो खुद को उन स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से कंपेयर करने लगा जिन्हें वो जानता भी नहीं था। हर परफेक्ट रील, हर चमकती हुई तस्वीर उसके दिल में खामोश दीमक की तरह चुभने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत, उसका संघर्ष और उसकी पहचान किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो उस रेस में बहुत पीछे छूट चुका है जहाँ बाकी सब दौड़ रहे हैं। कार्तिक की इस बेचैनी की जड़ें सिर्फ उसके फोन तक सीमित नहीं थी। उसकी जड़ें उस पूरे समाज में फैली थी जिनके बीच वो बड़ा हुआ था। बचपन से लेकर आज तक उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंजती रही थी, पढ़ाई करो, फिर अच्छी सी डिग्री लो, फिर एक अच्छी सी 9 से 5 वाली जॉब ढूंढो, फिर एक चमचमाती गाड़ी और घर खरीदो और लोगों को दिखाओ, समाज को दिखाओ कि तुम सक्सेसफुल हो। उसके आसपास हर कोई इसी सांचे में ढल रहा था। रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि उसके माँ बाप की उम्मीदें भी इसी एक रास्ते के इर्द गिर्द घूमती थी। ये समाज का एक ऐसा अनदेखा चक्रव्यूह था जिसे हर कोई आंख मूंद के पार करने की कोशिश कर रहा था। जब भी कार्तिक ये देखता कि उसकी उम्र का या उसके साथ का कोई इंसान इस रैट रेस में आगे निकल रहा है, किसी की कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई है या फिर कोई अपने नई गाड़ी की चाबी लहरा रहा है, तो उसका अंदरूनी डिफेंस सिस्टम टूट जाता। उसका दिमाग बिना किसी सवाल के ये मान लेता कि वही सही रास्ता है, वही असली सक्सेस है और मैं इस रेस में बहुत पीछे छूट गया हूँ। उसे ये कभी किसी ने नहीं सिखाया कि हर फूल का खिलने का मौसम अलग होता है। उसे बस यही सिखाया गया था कि जीत उसी की होती है जो सबसे तेज भागता है, भले ही वो ये ना जानता हो कि वो किस मंजिल की तरफ भाग रहा है। कार्तिक ने खुद से कहा कि यार मैं से रोज घुट घुट कर और मर मर कर नहीं जी सकता। आखिर में कब तक खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद को टॉर्चर करता रहूंगा? वो यही सब सोचते सोचते यूट्यूब में चला गया। तभी अचानक उसके सामने एक वीडियो आई। उस वीडियो का टाइटल बिल्कुल उसके उस वक्त की मेंटल स्टेट और हालत पर सटीक बैठ रहा था। कार्तिक की आंखें उस पर ठहर गई और उसने उस वीडियो पर क्लिक कर दिया। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कार्तिक की आंखों में लगी भ्रम की पट्टियां उतरती गई। उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़े इल्यूजन और धोखे में जी रहा था। वीडियो में बात बिल्कुल साफ थी कि अगर दुनिया में कोई किसी फील्ड में अच्छा कर रहा है और फेमस हो रहा है, तो हर कोई बिना सोचे समझे उस भेड़ चाल में कूद पड़ते हैं। अगर कोई इंसान स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहा है, तो हर कोई बिना किसी नॉलेज के उसमें कूद पड़ता है। कोई यूट्यूब पर सफल हो रहा है, तो हर कोई रातों रात यूट्यूबर बनने की होड़ में लग जाता है। और इसी अंधे दौड़ के चक्कर में ज्यादातर लोग मुंह के बल गिरते हैं और अनसक्सेसफुल होते हैं। वे वो चीजें करने की भूल कर बैठते हैं जिनके लिए वो बने ही नहीं थे, जिनकी उनको दूर दूर तक समझ ही नहीं थी। वे बस किसी और की शान और शौक, सक्सेस देखकर उसके पीछे भाग पड़ते हैं। इस खुलासे के साथ ही कार्तिक के दिमाग का एक और बड़ा ताला खुला। उसे अपने एक दोस्त की याद आई जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी और जिसके पास खुद का फ्लैट और गाड़ी थी। उस दोस्त को देखकर कार्तिक अक्सर उससे चलता था। कार्तिक को रियलाइज हुआ कि हर इंसान की स्टोरी अलग होती है। उसके दोस्त के पापा के पास अच्छे खासे पैसे थे, अच्छा खासा धन साधन था, इसलिए वो कर पाया इतनी जल्दी। लेकिन कार्तिक की सिचुएशन, उसकी कहानी, उसके घर हालात इतने अच्छे नहीं थे। उसे रियलाइज हुआ कि वो दूसरों का रास्ता अपना कर उनके जितनी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सबकी मंजिल अलग है, सबकी अपनी लड़ाई है। किसी और की सक्सेस को देखकर उसी रास्ते पर चलना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। लेकिन अब कार्तिक क्या करेगा? चलिए देखते हैं। वीडियो में कही गई हर एक बात सीधा कार्तिक के दिमाग पर असर कर रही थी। उसने सबसे पहले सोशल मीडिया की झूठी और अंधी दुनिया पर रिसर्च करनी शुरू की। उसे एक ब्रूटल रियलिटी पता चली कि सोशल मीडिया की दुनिया में चमकती हुई 80% लग्जरी लाइफस्टाइल, गाड़ियां, पैसा रियल नहीं होता। वो EMI और दिखावे के कर्ज पर टिका होता है। कार्तिक को समझ में आ गया कि दूसरों को देखकर फाइनेंशियल डिसीजन लेना और अपनी जिंदगी दांव पर लगाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दूसरों ने क्या हासिल किया, कौन किस रास्ते पर भागा, ये सब सोचना छोड़ के उसने अपने अंदर क्या है वो ढूंढना शुरू किया। फिर उसने ये भी समझा कि दूसरों ने जो रोड मैप फॉलो करके सफलता हासिल की है, जरूरी नहीं है कि वही सेम रोड मैप हर किसी के लिए काम करे। हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, उसके परेशानियां, प्रॉब्लम्स और एडवांटेजेस भी अलग होते हैं। उसने खुद को ऑब्जर्व किया और ये समझने की कोशिश की कि उसे क्या करना पसंद है, वो किस चीज में अच्छा है और ऐसा कौन सा काम है जो वो बिना थके, बिना रुके और पूरे मजे के साथ कर सकता है। सोचते सोचते उसे एहसास हुआ कि वो फोटोग्राफी में
है नेचुरली अच्छा है। घर में कोई खास फेस्टिवल, फंक्शन या फिर मौका होता था तो फोटोग्राफी का जिम्मा लोग इसी को देते थे। उसकी खींची हुई फोटोज को देखकर लोग हमेशा उसकी तारीफ करते थे। उसे फोटोग्राफी का एक बहुत गहरा इंटरेस्ट था। वीडियो में कही गई एक बात ने उसके दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ी कि नकल करने वाला इंसान हमेशा ओरिजिनल से बहुत कम ही दिखता है। सेकेंड हैंड वर्जन बनने से अच्छा है कि अपने ओरिजिनल वर्जन पर गहराई से काम करें। बस यहीं से उसको अपना रास्ता मिल गया। किसी की नकल करने के बजाय जिसके लिए वो बना है फोटोग्राफी, उसमें मेहनत करना शुरू कर दिया। वीडियो में दी गई सीख को उसने अपनी असल जिंदगी में उतारा और उसने सोचा कि सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, उसे मैदान में भी उतरना पड़ेगा। उसने एक लोकल फोटोग्राफी स्टूडियो को ज्वाइन कर लिया और वहां जाके फोटोग्राफी बारीकी से सीखने लगा। स्टूडियो के घंटों में उसने कैमरा एंगल, लाइटिंग को मैनेज करना और बाकी सारी चीजें बारीकी से सीखी। और जब उसे लगा कि उसका हाथ अब पक्का हो गया है तो उसने खुद का एक कैमरा खरीदा और उसके पसंद के मुताबिक फोटोज क्लिक करना शुरू कर दिया। कार्तिक को वाइल्ड लाइफ और नेचुरल फोटोग्राफी का गहरा शौक था। उसने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया और उसमें उसने अपनी खींची हुई तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में लाइक्स और फॉलोअर्स कम थे, मगर उसके काम और सच्चाई में एक अलग ही दम था। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। उसका ये अनोखा अंदाज सोशल मीडिया में भाने लगा। वक्त बीतता गया और उसका ये पैशन उसकी ताकत बन गया। उसके काम को देखकर बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ से स्पॉन्सरशिप और प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। वो इससे इतनी कमाई करने लगा था कि उसने स्टूडियो को छोड़ दिया और पूरी तरीके से अपने फोटोग्राफी के सफर को अपना लिया। और कुछ साल के बाद जो लड़का दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कोसा करता था, आज वो अपने स्टेट के टॉप फोटोग्राफर्स में से एक था। अब कार्तिक ने क्या किया, सबसे पहले रियलिटी जानी कि वो जिन लोगों को देख रहा है, क्या वो लोग सच में इतने अमीर हैं या सिर्फ दिखावे के लिए सोशल मीडिया में ऐसी पोस्ट कर रहे हैं। और ये जाना कि हर इंसान की सिचुएशन, एडवांटेजेस और कहानी अलग होती है, तो हम दूसरों को खुद से कंपेयर नहीं कर सकते। और फिर उसने ये सोचा और जाना कि वो क्या कर सकता है, उसके अंदर ऐसा क्या हुनर है जिसके लिए लोग उसे पैसे देने के लिए भी तैयार हो। और फिर धीरे धीरे फोटोग्राफी करते करते उसने उस सक्सेस और लेवल को अचीव किया जो वो शायद समाज के दिए हुए रास्ते पर चलकर ना कर पाता। और ये कहानी, ये स्टोरी मैंने सिर्फ आपके लिए बनाई ताकि आप मैं जो कहना चाहता हूँ वो अच्छे से समझ सको और अपने जीवन में उतार सको। और अब आपको अच्छे से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं, तो लग जाओ।